देखिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर किस तरीके से सेल करते हैं और किस तरीके से हम लोग परचेज करते हैं। देखिए मेरे पास एक फेक डाटा जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, आप देख सकते हैं, जिसके अंदर मेरे पास डेट है, वाउचर नंबर है, आइटम है, क्वांटिटी, पार्टी का नाम, परचेज प्राइस और सेल प्राइस। इसके अंदर मैंने इसी के ब्याज से एक कंपनी को क्रिएट किया, जिस कंपनी का नाम मैंने न्यू कंपनी के नाम से डाला है, ठीक है। और मैंने इसका पासवर्ड यूज़र में भी एन यूज़र एन पासवर्ड डाल के उस कंपनी को मैंने सेव कर दिया। जब भी हमारी कंपनी पूरी सेव हो जाएगी उसके बाद हमें कुछ चीज़ों के लिए सोचना है कि क्या क्या चीज़ें होती है। जब भी आप फिक्स कर लीजिए बीजी के अंदर कहीं भी आपको सेव करना है तो उसके लिए आपके पास एक F2 का बटन होता है कि आप उससे F2 से कहीं भी सेव कर सकते हैं। F3 पार्टी बनाने, आइटम बनाने, यूनिट बनाने, किसी भी चीज़ के बनाने के लिए किसका यूज़ करेंगे आप? F3 यूज़ करेंगे। F5 होता है लिस्ट देखने के लिए। क्या होता है? लिस्ट। अगर आप वाउचर पर स्टैंड कर रहे हैं तब, ठीक है। अब आता है संडी क्रिएटर्स कौन होते हैं? ये हमारे वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार पे माल खरीदे, इनको हमें पैसा देना होता है। संडी क्रिएटर्स कौन होते हैं? ये हमारे वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार पे माल खरीदते हैं, इनको हमें पैसा देना होता है। डेप्टर्स कौन होते हैं? जिनको हम माल बेचते हैं, जिनको हमें पैसा लेना होता है, वो कौन होते हैं? हमारे डेप्टर्स। ये 5 चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो आपको हर किसी को पता होती है। F2 से सेव होता है, F3 से पार्टी बनती है, आइटम बनती है, यूनिट कुछ भी बनेगी बीजी में F3 से बनेगी, और F5 से लिस्ट आती है। लेकिन कब आएगी? जब आप वाउचर पे खड़े हों। ठीक है, आ गया। अब इसी नोट्स को हम खोलते हैं। अब देखिए इसी ब्याह से हम कुछ काम करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ से कंपनी बना ली। अब कंपनी को जाता हूँ ट्रांजेक्शन में। जब भी आप लोग कंपनी बनाएंगे तो हमेशा आपका आइकन यहाँ पर रहेगा, लेकिन फिर आप एरो की मदद से यहाँ पर आके परचेज करें। आप लोग सभी जानते हैं ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में, क्योंकि जो भी काम होता है मोस्टली ट्रांजेक्शन, चाहे आप टैली यूज़ करें, आप मार्क सॉफ्टवेयर यूज़ करें, कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, उसके अंदर आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है? ट्रांजेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हर किसी के अंदर। अब ट्रांजेक्शन में जो पहला टॉपिक आता है वो आता है परचेज। क्या आता है? परचेज का मतलब होता है खरीदना। परचेज करते हैं क्या? खरीदने के लिए हम किसका यूज करते हैं? परचेज। देखो इसमें 3 टॉपिक है। कौन सा? ऐड, ऐड मतलब आप समझ गए हो, किसी बिल को ऐड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं। मॉडिफाई, जो चढ़ा उसे चेंजेस करने के लिए मॉडिफाई करते हैं। और लिस्ट मतलब सब देखने के लिए क्या करते हैं हम? लिस्ट। अब मैं जैसे ही ऐड कर दूँ, सबसे पहले ऐड करते हुए देखो ऊपर उसने बताया कि आप एक नया बिल ऐड करने जाओ, जिसको बोलते हैं हम ऐड परचेज वाउचर। और यहाँ पर आया सीरीज। सीरीज का मतलब क्या दिखा है? मेन। मेन क्या होती है? मेन एक तरह की सीरीज होती है जिसके अंदर हम सारे काम को सेव करते हैं। मेन क्या होती है? एक सीरीज होती है जिसके अंदर हम सारे काम को सेव करते हो। क्या कहलाती है? मेन कहलाती है, ठीक है। आपसे कोई पूछे मेन क्या होगी? सर मेन वो जिसमें हम सारा काम सेव करते हैं। देन तारीख, किस दिन आपने माल खरीदा, किस दिन खरीदा आपने? 1/4/2014। बट हम क्या 14 डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, क्योंकि हमने जो कंपनी बनाई थी उसका ईयर कितना लिया था हमने? 17। तो यहाँ पर 14 नहीं डाल सकते। उसके बाद वाउचर नंबर आता है। कितना वाउचर नंबर है? 1। अब वाउचर नंबर क्या होता है? वाउचर नंबर एक एविडेंस का काम करता है। मेरे और आपके बीच में कोई ट्रांजेक्शन है, इसका कोई प्रूफ तो होगा। जब मोबाइल खरीद के डालते तो उसमें एक इनवॉइस नंबर लिखा होता है, या बिल नंबर लिखा होता है, सीरियल नंबर होता है, EMI नंबर तो फोन का नंबर, तो बिल की बात कर रहे हो, जो बिल काटा होता है ना, वो क्या कहता है? आपका वाउचर नंबर। क्या कहलाता है? आपका वाउचर नंबर। जो आपके और मेरे बीच में ट्रांजेक्शन होती है वो क्या कहलाता है? आपका वाउचर नंबर कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर परचेज टाइप में हम हमेशा क्या डालेंगे? एग्जाम। एग्जाम का मतलब होता है विदाउट टैक्स। क्या होता है? विदाउट टैक्स। जो हम अभी सीख रहे हैं वो क्या चीज़ हम सीख रहे हैं? विदाउट टैक्स सीख रहे हैं। पार्टी का नाम यहाँ पर क्या है? पार्टी का नाम है ए। तो क्या मेरे पास ए नाम की पार्टी है? मेरे पास ए नाम की देखो अभी कोई पार्टी नहीं है। तो मैंने अभी क्या बताया था? पार्टी बनाने की शॉर्टकट की क्या है? F3। तो यहाँ पर F3 करूँगा और यहाँ पर संडी ए डाला और ग्रुप में डाल दूंगा संडी क्रिएटर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ए तो उस पार्टी का नाम है, लेकिन इसके ग्रुप में संडी क्रिएटर्स क्यों डाला? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनसे मैं उधार पे माल खरीदूँ, जिनको मुझे पैसा देना होता है। संडी क्रिएटर्स हमारे कौन होते हैं? ये हमारे वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार पे माल खरीदते हैं, जिनको हमें पैसा देना होता है। और बाकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे इसका टिन नंबर, ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन नंबर, जितनी रिक्वायरमेंट आपको मिलेगी वो पूरी फिलअप करनी, जितनी नहीं मिलेगी उसको आप छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद पार्टी की होता है मटेरियल सेंटर। ये पूछता है कि माल आपको कहाँ रखना है। क्या करना है? माल आपको कहाँ रखना है। अब माल बनेगा, जब खरीद रहे हो, एक लोकेशन तो स्पेसिफाई होगी कि माल आपको रखना कहाँ है। तो मैंने बोला माल कहाँ रखना है? मेन स्टोर पे। अब क्या आइटम खरीद? इससे मैंने कॉपी 1 और कॉपी 2। यहाँ मेरे पास कॉपी आइटम है कोई? तो मेरे पास कोई आइटम नहीं, तो क्या करूँगा? F3। फिर क्या लिखा मैंने? कॉपी लिखा। कॉपी कितनी? 1।
अब जब कॉपी खरीदो हमेशा इसके ग्रुप में क्या डालेंगे, जनरल। किसमें खरीदे, यूनिट में, तो यहाँ क्या ले लेंगे, यूनिट। क्या लेंगे, यूनिट। यूनिट है लेकिन हम इसमें क्या ले लेंगे, पीस। ठीक है, अगर नहीं होगी तो उसके लिए भी क्या करोगे, F3। क्या करोगे, F3। अब सेल प्राइस कितना है, तो उसने बोला 50 एंड 40, तो यहाँ लिखेंगे 50 और यहाँ डाल देंगे 40। क्लियर है, तो हम कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इसको सेव करना है आइटम को। सेल प्राइस 50 और परचेज प्राइस 40। अब इसको सेव करना तो क्या करेंगे हम लोग, F2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सेव हो जाएगा फटाफट। क्लियर, F2 F3 क्रिएट करने के लिए। क्लियर, उसके बाद क्या आइटम खरीदी हमने, 100 पीस, तो 100 डाल देंगे। देखो कैलकुलेशन अपने आप हो गई। उसके बाद क्या आइटम खरीदी, कॉपी टू है मेरे पास, नहीं तो क्या करेंगे, F3। क्या लिखा, कॉपी 2, किस में आ रही है, पीस में, तो पीस डाल देंगे। ठीक है, रेट 50 40, तो इसको F2 करके सेव कर देंगे। सेव हो गया। कितनी पीस, 150, तो 150 डाल देंगे। तो ए पार्टी से एक्चुअल में कितने का माल उधार में खरीद लिया, 10,000। तो इसको यहाँ से सेव कर देंगे। तो इस पार्टी से कितने लेने मुझे, अब देने 10,000 रुपये देने। अब इसको सेव करना है, एक बार F2 दबाएंगे तो नीचे आएगा, एक बार F2 दबाएंगे तो आपका यहाँ क्लिक होगा। जैसे ही क्लिक होगा तो एक पॉपअप आएगा, जैसे पूछेगा वैट रिपोर्टिंग डिटेल, जो आपका वाउचर नंबर होगा वही नंबर आप यहाँ पर डाल दोगे, बस को आप यहाँ से सेव कर दो। क्लियर है, आपका सेव हो गया। लिस्ट देखने की शॉर्टकट क्या बताई थी, F5 करेंगे तो देखिए आपकी लिस्ट आ जाएगी, जिसमें आपको ये बताएगा कि आपकी ये एंट्री अभी कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है, उसके बाद देन अगला बिल कब का है, 2 तारीख को, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2 तारीख, बिल नंबर 2, पार्टी के यहाँ पर एग्जाम। पार्टी क्या है, बी, तो बी कैसे बनाएंगे, बी नाम की हमारे पास कोई पार्टी है, बी नाम की हमारे पास एक पार्टी जिसका नाम क्या है, बीजी इन्फोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो आप उस लेटर का पहला वर्ड डाल के देखेंगे क्या उस नाम की हमारे पास पार्टी है, अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, F3 करके पार्टी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, F3 करके पार्टी बनाएंगे। तो आप यहाँ पर F3 करेंगे और पार्टी का नाम बी था, तो यहाँ से बी डाल देंगे। ग्रुप में क्या लिखेंगे हम लोग, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, हमारे वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार पे माल खरीदते हैं। एंड देन यहाँ मेन स्टोर, कितनी कॉपी 3, तो कॉपी 3 है, नहीं तो क्या करेंगे हम लोग F3, और हमने क्या लिख दिया, कॉपी 3, और हमने क्या डाल दिया इसमें, पीस, तो यहाँ पर पीस, रेट वही 50 40। सेव करने के लिए F2, तो F2 से हम सेव कर देंगे। देखिए मुझसे गलती से F1 दब गया, तो F1 से आपकी हेल्प आती है, परेशान मत होना, F1 से हेल्प आती है, तो उसको F4 से आप काट देंगे। ठीक है, फिर कितनी क्वान्टिटी, हाँ किसी भी करंट स्क्रीन को काटने के लिए F4 बटन होता है। कितनी क्वान्टिटी है, 160, तो यहाँ पर 100 डाल देंगे। कितनी क्वांटिटी, कॉपी 2, तो यहाँ पर F3 करेंगे, क्या लिखेंगे, कॉपी 4, तो यहाँ पर कितना डाल देंगे, कॉपी 4। कितने में आ रही है, पीस में, तो पीस, फिर 50 40 और F2 करके फटाफट सेव करें। कितनी क्वांटिटी, 140, तो यहाँ पर 140। कितने का माल हो गया हमारे पास, 96,000 रुपये का हमने क्या कर दिया, इससे उधार में थे। देखो पहले 160 था और यहाँ मैंने कितना लिया है, 100, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो कितने का माल उधार में हो गया, तो F2 से एक बार नीचे आऊँगा, फिर इसको सेव करूँगा, F2 से ही कर रहा हूँ, फिर वाउचर नंबर डालूंगा वाला और इसको फटाफट सेव कर दूँगा। सेव हो गया, क्या दबाऊँगा, F5 दबाऊँगा, तो क्या आ जाएगी, मेरी लिस्ट आ जाएगी। हो गया सेव। उसके बाद 3 तारीख थी, बिल नंबर कितना है, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका बिल नंबर भी 3 है, तो आप यहाँ से 3 डाल सकते हैं। बिल नंबर आपका कितना है यहाँ पर 3, तो आप यहाँ से 3 डाल देंगे। ठीक है, बिल नंबर 3, पार्टी का नाम सी, तो यहाँ पर बिल नंबर 3, पार्टी का नेम सी, यहाँ पर सी डाल देंगे। ठीक है, सी डाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, F3, सी नाम की हमारे पास कोई पार्टी नहीं है, तो क्या करें हमने, F3, ठीक है। देखिए तो फिर हमने F3 करा और यहाँ से पार्टी बनाई। चल जाएगा F3 से। ठीक है, और क्या नाम डाल दिया हमने यहाँ से, सी, और ग्रुप में क्या ले लेंगे, सन्ड्री क्रिएटर्स को नो करेंगे और F2 करके हम लोग सेव कर देंगे। ठीक है,
और यहाँ पर मेन इसको डाल के हम लोग फटाफट सेव कर देंगे। ठीक है, क्या आइटम खरीदी? कॉपी 5, तो क्या करेंगे? एफ देखें कॉपी कितनी है, 1 2 3 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 4। तो कैसे बनाएंगे? F3 से। तो ये बना लोगे परचेज आप लोग। तो आप पहले परचेज कीजिए, सेल में भी आपको थोड़ी देर में सिखाऊंगा। ठीक है, सेव होगी, क्लियर। कितनी क्वांटिटी? 300, यहाँ पर 300 डाल के सेव। तो कितने का माल उधार में खरीदा है? 12। इसको आप सेव कर देंगे। ठीक है, अभी नेगेटिव जा रहा है। नेगेटिव पता जाने का रीज़न क्या है? यहाँ तो पहली बात तो गलती से सिलेक्ट कर लिया, यहाँ कैश सीधा, तो हमने क्या ले लिया? कैश। तो इसको हटा के क्या कर देंगे हम लोग? क्लियर है, और इसको हमने सेव कर दिया। कैलकुलेशन ऑटोमेटिक करता है, ऑटोमेटिक करता है भाई, ये तो प्लस पॉइंट इसका। ठीक है, हो गया। ये आपकी नॉर्मली परचेज जो आपने देखी किस तरीके से मैं इसको परचेज कर सकता। अब कुछ बेसिक रीजन, अगर कुछ गलती हो जाती, सपोज आपके बिल नंबर 3 में गलती थी, तो आप मॉडिफाई में आएंगे, उस बिल को खोलेंगे और जो गलती हुई उस गलती को ढूंढेंगे और F2 करके दोबारा। सपोज ये क्वांटिटी 300 होती, 320 होती, तो आप यहाँ पर 320 कर दे और साथ में यहाँ सेव कर दे, तब चेंज होगा। आपने यहाँ तो कर दिया, उस बिल को आपने सेव नहीं कर, तो क्वांटिटी 300 ही रहेगी जो एक्चुअल में थी। ठीक है, पार्टी मॉडिफाई करने की शॉर्टकट होती है Alt+M। क्या होती है? अगर आप अपने कीबोर्ड पे Alt+M दबा देंगे तो आपका किस मोड पे ओपन हो जाएगा? ये मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप आइटम के अंदर ही मॉडिफाई कर सकते हैं। Alt+M करेंगे तो आपकी आइटम भी मॉडिफाई हो जाएगी। कहीं भी मॉडिफाई करने के लिए Alt+M। ठीक है, कुछ और चीज़ें, अगर सपोज गलती से आपका ये नाम आ गया है और आपको ये चाहिए नहीं, तो इसके लिए आप F9 से हटा सकते हैं। ठीक है, दूसरा, ठीक है, F9 से आप हटा तो देंगे। एक चीज़ और याद रखेंगे कि जब आपने कोई इसके अंदर चेंजेस करी है, चेंजेस कर दी, तो सेव करने के बाद आपको F9 करना कंपलसरी। क्या करना कंपलसरी है? F9 करना कंपलसरी। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर चेंज हुआ वो F9 करने के बाद ही दोबारा आपको दिखेंगे। तो आप जब भी कोई मॉडिफाई करेंगे आइटम के अंदर स्पेशल क्या करेंगे? सेव करने के बाद F9 करेंगे, ताकि उसको दोबारा, और गलती से कोई एक्स्ट्रा आइटम आ जाए तो उसको हटाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? F9 उस रो से हटाने के लिए बेसिकली उसका यूज़ किया जाता है। क्लियर है, आगे समझ में? हाँ, Alt+M से मॉडिफाई होती है, F9 से हटाते हैं और दोबारा उसको रिप्रेजेंट वहीं पे करते हैं। ठीक है, ये आपकी बेसिक रिपोर्ट थी जो एटलीस्ट इसके अंदर चाहिए ही चाहिए होती है Alt+M। ठीक है, तो आपने मॉडिफाई भी देख लिया और लिस्ट भी देख लिया। सपोज आपसे कल कोई कहता है कि मुझे एक दिन की परचेज बताओ, तो आप स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट एक रखोगे तो एक दिन की आपकी परचेज आ जाएगी। अगर उसने कहा मुझे 1 से 3 चाहिए, तो स्टार्टिंग डेट भी एक डाल दोगे और एंडिंग डेट जितनी वो आपसे मांगेगा उतनी डाल देंगे। लेकिन जब आप लिस्ट देखोगे तो आप ये टॉपिक अनेबल करेंगे शो वैल्यू ऑफ आइटम, तब आपकी लिस्ट एक्चुअल में सही सही दिखेगी। क्लियर है? ठीक है, तो आप यहाँ से देखें तो आपकी एक दिन की रिपोर्ट आएगी। ठीक है, परचेज की शॉर्टकट की होती है F9। क्या होती है? F9। अगर अपने कीबोर्ड से आप ओल्ड के साथ F9 दबाएंगे तो आपकी परचेज ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी बेसिक रिपोर्ट थी जो एटलीस्ट आपको परचेज के बारे में पता हो। तो आज आपने देखा कि आप किस तरीके से बीजी के अंदर परचेज की एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप सेल की एंट्री करेंगे।